ईटीवी न्यूज में स्वागत है आप तमाम दर्शकों का। मैं हूं आबिद हुसैन। गगन महल के करीब में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है ना एक बिल्डिंग है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इन बिल्डिंगों को लेकर जो आदिलशाही डायनेस्टी की हैं, जो ये महकमा अपनी कानूनी हक जताता है। देखिए वो इन बिल्डिंगों का आसपास में किस तरह से हालात बना कर रखे हुए। ये कंपाउंड पूरी तरह से गिरी हुई है और इसके आसपास में छपरे नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक गंदगी का जो अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, कोई भी चीज़ सलामत नहीं मौजूद है। कंपाउंड्स गिरे हुए हैं और आसपास का कचरा और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ एक चर्च है। इस चर्च की हालत को भी आप देख सकते हैं कि कितनी बेहतरीन हालत में इन चर्च को रखा गया है। यह है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीजापुर के ऑफिसरों का कारनामा। आखिर इन बिल्डिंगों की ये हालत क्यों? आखिर वो पैसा जो इन्हें सालाना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन बिल्डिंगों को देख और रख रखाव और इसकी देखभाल और रिपेयरिंग में मिलते हैं, वो जाते कहाँ हैं? ये देखिए बिल्डिंग की क्या हालत हुई है। आप नहीं तो कल ये गिर जाएगी। ये दरारें आपको देख सकते हैं, हम जूम करके बता रहे हैं। ये देखिए ये दरारें और ये बेहतरीन इमारत की ये हालत है। ये दरारें हैं और काफ़ी खस्ता हालत में ये इमारत है। एक चर्च है जिसकी ये हालत है। और देखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोगों को यहाँ पर ऑफिसर, कोई कंजर्वेटिव ऑफिसर विजिट नहीं करता। ये तमाम रिपोर्ट के बावजूद भी कोई कंजर्वेटिव ऑफिसर यहाँ पर मौजूद नहीं है। और ये हालत देखिए, कचरा देखिए और ये तमाम चीज़ें देखकर भी वो रिपोर्ट को देखकर न्यूज़ शाया होने के बावजूद भी इन इमारतों की देखभाल के लिए कभी आते नहीं। ये देखिए इमारत के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी जो है यहाँ पर आप झाड़ियाँ देख सकते हैं। इन इमारतों को ये दरारें पड़ी हुई हैं, हम आपको जूम करके बतला रहे हैं। ये एक चर्च है। इस चर्च की क्या हालत है और देखिए कितनी बड़े बड़े पेड़ इसमें लगे हुए हैं। ये झाड़ इतने बड़े बड़े हुए गए हैं, इनकी सफाई और देख रेख का कोई इंतज़ाम नहीं। ये एक चर्च है शहर बीजापुर में। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं। इन झाड़ियों को देख के आपको लगता है कि इसकी कभी देख रेख की गई है या फिर इसे रिपेयरिंग कर दिया गया है। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में आने वाली इमारतें हैं। यहाँ के जो कंजर्वेटिव ऑफिसर हैं और जो धारवाड़ में जो कंजर्वेटिव ऑफिसर्स हैं, उनको ये जहमत ही नहीं होती, इनको ये फ़िक्र ही नहीं है। बस एसी के उन दफ्तरों में बैठकर सिर्फ जमा खर्च और कागजी कार्रवाई करते रहते हैं। और जहाँ पर गरीब जो हैं आसपास फोर्ट की दीवारों के और खंदक के करीब में अगर कोई छोटा सा छपरा भी बना लेता है तो फ़ौरन उसे गिराने के लिए पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि इस बिल्डिंग के आसपास में कई कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं और कई कमर्शियल वर्क्स भी चल रहे हैं। इन झाड़ियों को देख के नहीं लगता कि इस इमारत को कभी रिपेयरिंग किया गया है, कभी सफाई की गई है। ये हालत है इस चर्च की। और देखिए ये पूरी तरह से जो है गिरने की कगार पर है, यानी कभी भी ये इमारत जो है धड़ल्ले से गिर सकती है। और आसपास देखिए इसके इस चर्च के जो है कंपाउंड में काफ़ी जगह है, जिसे गार्डन बनाकर एक बेहतरीन जो है पर्यटकों के लिए और शहर के लोगों के लिए रखा जा सकता था। लेकिन यहाँ देखकर आपको लगता है कि कितनी बेहतरीन हालत में ये जो इमारत खड़ी है। और एक कचरा क्या दर्शाता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसरों को काम को दर्शाता है या उनके भ्रष्टाचार को दर्शाता है, या फिर वही सवाल बार बार कि आखिर जो है वो रकम जो इन्हें सालाना मिलती है आखिर वो किसकी जेब में जा रही है। ये हालत है शहर बीजापुर के आदिलशाही डायनेस्टी के इमारतों का। जो बेहतरीन इमारतें हैं उसके आसपास इस तरह की हालत बनी हुई है। ना ही ज़िला परिषद की इस पर नज़र पड़ती है, ना ही किसी आला ऑफिसर जो है स्टेट लेवल के, उनको भी ये जहमत होती है। आला के यहाँ तमाम ऑफिसें हैं। इसी सड़क से एसपी साहब का, डीसी साहब का और जो है कलेक्टर जो हैं और दूसरे आला ऑफिसरों का भी यहाँ से गुज़र होता है।
देखिए उस तरफ भी काफ़ी बिल्डिंगें आपको नज़र आती होंगी, उसके बाद भी अगर जाएंगे तो काफ़ी गंदगी है और काफ़ी जो चीज़ें हैं टूटी फूटी आपको नज़र आती हैं। यही हाल है शहर बीजापुर में, हर एक इमारत जो है आज गिरने के कगार पर है और इसकी हालत के ज़िम्मेदार आखिर कौन है? क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के गोल गुम्बद सब सर्कल में बैठे हुए ऑफिसर उसकी ज़िम्मेदार हैं, या फिर धारवाड़ में बैठे हुए वो ज़िम्मेदार हैं, या फिर दिल्ली जोन में बैठे हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग ज़िम्मेदार हैं? हम गुजारिश करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से कि इस वीडियो को शाया होते ही जो है आप संज्ञान ले, एज ए बीजापुर को बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आप एक पत्र लिखेंगे कि इन मोनूमेंट्स की जो हालत है, इसकी देखभाल और रख रखाव में जो कमियां हैं, इसे पूरी की जाए। हम उम्मीद करते हैं डीसी साहब से भी कि वो भी जो है एक अपनी तरफ से एक लेटर जारी करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। इनकी ये जो बर्बरियत है और जो काम में नाकामी है, इनकी इस इमारत को देख के इनकी पूरी तरह से इनकी भ्रष्टाचार को दर्शाता है। यूटीवी न्यूज़ एक्सप्रेस, मैं आबिद इनामदार, शहर बीजापुर से। ऐसा लगता है ये पेड़ जो हैं इस इमारत पे नहीं बल्कि ज़मीन पर उगाए हैं। ये पेड़ इतने बड़े हो गए हैं कि ज़मीन पर भी अगर होते हैं तो ऐसा नज़र आता है कि जैसे ये इस इमारत पर नहीं उग रहे बल्कि ज़मीन पर उग रहे हैं। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर हैं, क्या उनकी आंखें नहीं हैं? क्या उन्हें नज़र नहीं आता? क्या कभी वो आकर इन इमारतों को विज़िट करते हैं? बैठकर बड़ी बड़ी तनख्वाहें सरकार से लेते हैं। आखिर ये तनख्वाहें जो सेंट्रल के हो या स्टेट के हो, तमाम जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को उनकी तनख्वाह मिलती कहाँ से है? भारत के नागरिकों के टैक्स के रुपए से ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर तनख्वाह पाने वाले इनकी बेरुखी इन इमारतों को लेकर और इनकी जो बेजवाबदारी है वो इन वीडियो में और इन इमारतों को देखकर नज़र आ रही है। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आला ऑफिसर और सुप्रिटेंडेंट ऑफ जो हैं हमारे यहाँ के आला ऑफिसर हैं, जो डीसी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब हैं, वो भी जो है इस न्यूज़ को देखकर हम उम्मीद करते हैं कि वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सब सर्कल ऑफिस गोल गुम्बद के ऑफिसरों से राबिता करेंगे और इस इमारत को जो है बिल्कुल जो है रिपेयरी करके साफ़ करके ये जो पेड़ उगे हुए हैं और जो गिरने के कगार पर है, जो अभी तक रिपेयरी नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है कि ब्रिटिश के वक्त में जो है इसे रिपेयरी किया गया था। अब ये चर्च है, इस चर्च की हालत ये है। क्या हो रहा है भारत के अंदर? क्या इस तरह के हालात जो हैं होने चाहिए? क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं ऑफिसर, क्या ये सब देखकर उन्हें वहाँ पर ड्यूटी करना चाहिए? अगर आप वहाँ पर ड्यूटी नहीं कर सकते अपना जो है पूरी तरह से ईमानदारी से, तो फिर ठीक है साहब, वहाँ से हट जाइए। कोई ईमानदार ऑफिसर जो है शहर बीजापुर में सब सर्कल में कंजर्वेटिव ऑफिसर होना चाहिए। और जो एक सर्कल है धारवाड़ में, वहाँ भी हम चाहते हैं कि धारवाड़ के ऑफिसर आकर एक बार बीजापुर में विज़िट करें। ऐसा लगता है कि धारवाड़ के ऑफिसर भी सोए हुए हैं, इन तमाम चीज़ों को देखकर भी अभी तक जागने का नाम नहीं ले रहे।
ये एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करता है। इन बिल्डिंगों की देख रेख के लिए जो रकम इन्हें मिलती है, हम बार बार कह रहे हैं, वो रकम कहाँ जा रही है इसका कोई पता नहीं। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।